तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कि वर्गमूल कैसे निकालना है। ठीक है। जो छोटी छोटी संख्या है, जो हमारा दशमलव में वर्गमूल आता है, जो संख्याएं का उसको वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, वो हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए। ठीक है। मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के बाद आप लोग को दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना दोस्तों। तो इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसकी अगली वीडियो भी सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि सिंपल संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे कि हमारा ये 9 है ना, पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसका क्या होता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि अगर इसको हम लोग रूट अंडर 3 × 3 कर दें तो एक 3 हमारा बाहर निकल जाएगा। ये तो आसानी से हमारा निकल गया, है ना दोस्तों। ये हमारा आसानी से निकल गया। तो एक और होता है, जैसे 16 होता है। अगर इसको हम लोग लिख देते हैं 4 × 4 तो एक 4 निकल जाता है। तो ये होता है इस तरह से जी। इसी तरह से और लेते हैं हम लोग 36। ठीक है। तो रूट अंडर हम लोग 6 × 6 कर देते हैं तो एक 6 बाहर निकल के हमारा इस तरह से हो जाता है। लेकिन हम लोग को क्या होगा, यही हमारा अगर हम लोग को 10 निकाल दिया जाए तो 10 को हम लोग रूट के अंदर कितना लिखेंगे दोस्तों, बोलिए। कंफ्यूज हो गए ना आप लोग। इसको हम लोग क्या लिख देंगे 10 के अंदर। अब रूट अंडर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर क्या गुना क्या करें कि हमारा एक पेयर इसका बाहर निकले। तो यही देखने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। लेकिन पता होगा आप लोगों को कि 10 का ये जो हमारा होता है 3.16 होता है। ये तो रटने वाली चीज हो गई है ना दोस्तों, कि हम लोग रट के रखेंगे। तब हम लोग को पूछ दिया कि बेटा बताओ कि 10 का वर्गमूल कितना होता है, तो हम लोग रटे रहेंगे। जिसको याद की रहेगा वही बता पाएगा। लेकिन हम लोग 2 सेकेंड में आसानी से इसको कैसे निकाल सकते हैं, वही हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि आपकी कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। मान लीजिए कि आपको को पूछ दे कि बेटा बताओ 7 का वर्गमूल कितना होता है ना। 7 का वर्गमूल कितना होता है। तो 7 का वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कुछ नहीं दोस्तों, बस इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग को, देखिए यहाँ 7 है ना, तो ध्यान देना है कि 7 के आगे पीछे कोई वर्ग संख्या है जिसके माध्यम से हम इसको निकाल सकते हैं। 7 से बड़ा कौन है, 9 है, जो कि 3 का है ना। 9 है जो डायरेक्टली निकल जाता है। 7 से छोटा 4 फिर 4 हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो हम लोग आसपास में जो रहेगा ना इस संख्या का, जो हम जिसको हम लोग को निकालना रहेगा, उसके आसपास की संख्या को हम लोग रूट में लिख देंगे। कौन है आसपास की संख्या, 9 है। अब यहाँ बोलेंगे कि हम लोग 9 लिख दिए तो हम लोग 9 का निकल जाएगा। तो यहाँ कितना बोला था, 7। तो 9 में से क्या करना है हम लोग को दोस्तों, 2 घटा देंगे तो 7 आ ही ना जाएगा। 2 घटा देंगे तो 7 बचेगा। इसी तरह से निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। अब क्या करना पड़ेगा, 9 का वर्गमूल कितना होता है, ये यहाँ पर है। 9 का वर्गमूल कितना होता है, ये होता है 3। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 2 घटाए थे तो 2 घटा देंगे। अब जो 9 का वर्गमूल है ना दोस्तों 3 है, इसका डबल इसका नीचे लिख देंगे, है ना। 3 दूना 6 कर देंगे। ठीक है। क्या कर देंगे, 3 दूना 6 कर देंगे। अब 6 तिया 18 हो जाएगा दोस्तों, 18। और यहाँ पर -2 था, 18 - 2 बटा में क्या है, यहाँ पर 6 है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ जाएगा 16, है ना, 16/6। अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 8 16, 8/3। फिर इसको काटेंगे 3 इकाई 3, 2.66 इस तरह से आएगा दोस्तों। समझ में आया, नहीं समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। मान लीजिए हम लोग को निकालना है 8 का वर्गमूल। ठीक है। तो 8 के आसपास कौन है दोस्तों, 9 है ना। तो यहाँ रूट के अंदर हम लोग 9 लिख देंगे और माइनस अगर 1 कर देंगे तो 8 आ जाएगा, है ना। रूट अंडर 9 - 1 कर देंगे तो 8 आ जाएगा। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। तो 1 बट्टा में, अब क्या बोले थे कि इस संख्या का डबल करना है, मतलब कि 6 कर देना है ना। 3 दूना 6 हो गया। अब 6 तिया 18 हो जाएगा। 18 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17। 17 बटा यहाँ पर 6। अब इसको काटेंगे 6, 6 दूना 12.6 48, 2 बचा 6, 6 3, 2.83 इतना आ जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है दोस्तों कि नहीं समझ में आ रहा। दूसरा क्वेश्चन लेके बताते हैं आप लोग को। मान लीजिए हम लोग को और निकालना है किसका,
अब 10 का निकालते हैं कि 10 का हम लोग को कैसे निकलेगा। 10 के आसपास कौन है, 9 है ना दोस्तों। 9 को ले लिए, -1 कर दिए, ठीक है। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, 3 लिख दिए, -1। क्या बोले थे कि ये 3 है, उसका डबल लिखना है नीचे, मतलब 6 लिखना है। 6 या 18, 18 में से 1 खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ओ यहाँ पर 10 है ना दोस्तों, यहाँ प्लस करना पड़ेगा, सॉरी। देखिए यहाँ पर 9 + 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा। 3 6 × 18 और 1 19, 19/6, फिर काटेंगे तो 6 × 18, फिर पॉइंट, फिर 1 है ना, और 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो 3.16 समझ में आ रहा है दोस्तों। देख रहे हैं कितना आसानी से ट्रिक से निकल रहा है दोस्तों। और लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। मान लीजिए आप लोगों को बोल दे कि 13 का वर्गमूल हम लोग को निकाल के दिखाइए, है ना। 13 का वर्गमूल, तो इसको कैसे निकालना है दोस्तों। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा, पहले 13 है तो 13 के आसपास में कौन है, या इसको हम लोग 9 से बना सकते हैं या 16 से बना सकते हैं। तो आइए 16 से बनाते हैं, जो कि 4 का वर्गमूल, 4 का स्क्वायर 16 है ना दोस्तों। 4 का स्क्वायर 16 है, तो यहाँ लिख देंगे √16। अब 16 में से कितना घटाना पड़ेगा, 13 आ जाएगा, -3 करना पड़ेगा। अब 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। अब 4 - 3, अब क्या करना है कि 4 का डबल करना है नीचे, है ना। 4 का डबल करना है नीचे, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब 8 चौका 32 हो गया, 8 चौका 32 हो गया, 32 में से 3 घटाएंगे तो 29 हो जाएगा। अब बट्टा में 8, अब इसको काटेंगे, 8 एकम 8, 8 दिया 24, 5 बचा, पॉइंट 5 बचा यहाँ पर, तो 8 छक 48 है ना, 3.16। आप लोग को पता होगा कि पॉइंट के बाद एक संख्या आने के बाद हमारा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, कि एक पॉइंट के बाद एक संख्या आ गया, हम लोग को काफी आंसर लाने के लिए 3.16। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान लीजिए हम लोगों को बोल दिया 28 का वर्गमूल निकालने, 28, 28 का वर्गमूल निकालने, है ना दोस्तों। 28 के आसपास कौन सा है, 28 के आसपास हम लोग का है, 28 के आसपास हमारा कौन सा है, 25 है ना दोस्तों। अब लिख देंगे √25 प्लस का 3 कर देंगे, है ना दोस्तों। तो 25 और 3 28 आ जाएगा। अब 25 + 3 कर दिए। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, प्लस 3 कर देंगे। अब क्या करना है, 5 का डबल करना है इसका नीचे, 5 दूना 10 हो गया। अब क्या कर सकते हैं, 10 × 5 = 50, 50 + 3 है ना, 10 × 5 = 50, 50 + 3 53 हो जाएगा, 53/10। इसको आसानी से निकाल सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 है, इसको काटने पर हमारा क्या प्राप्त हो सकता है, 5.3। क्यों, क्योंकि यहाँ एक 0 है, ऊपर में दे देंगे तो दशमलव हो बैठ जाएगा, है ना। 5.3 हो गया, ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों। और निकाल के दिखाते हैं आप लोग को। मान लीजिए हमारा 37 है ना दोस्तों, को बोल देगा कि हमारा 37 का निकाल के दिखाइए। तो 37 के आसपास कौन सा है, 36 है ना। यहाँ लिख देंगे √36 प्लस 1 कर देंगे, तो 37 आ गया। अब 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है, प्लस 1 कर दिए। बट्टा में 6 दूना क्या करना है, 12 करना है। जो यहाँ संख्या रहेगी उसकी डबल नीचे करना है। 12 छक 72 हो गया, 72 और 1 73, 73 के बट्टा में 12, 12 छक 72, कितना बचा, 1 बचा, पॉइंट, फिर 0, फिर बैठेगा तो 0 हो गया, तो 12 × 8 = 96, 6.08 है ना दोस्तों। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। और लेते हैं, क्या लेना है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हम लोग को 67 लिख दिया, ठीक है, 67, तो इसके आसपास कौन है, 88 64 है ना दोस्तों, मतलब कि 64 है आसपास में, अगल बगल में। 64 + 3 कर सकते हैं, है ना। अब इसको क्या करना है कि 64 किसका है, 8 का है, प्लस 3 है, यहाँ 3 दे देंगे। अब क्या करना है, 3 के नीचे 8 का डबल करना है, 8 दूना 16 कर देना है ना दोस्तों, 8 दूना 16 कर देना है। अब 16 8 28 है, 128 प्लस 3 है ना, बटा में 16, तो 128 प्लस 3 बटा 16 बराबर क्या हो जाएगा, 131/16। अब इसको काटना, इसको काट के आंसर लाना आप लोग की जिम्मेदारी। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, है ना दोस्तों। 131 और 16 को काटने पर हमारा क्या आंसर आएगा, मतलब कि 67 का वर्गमूल आप लोग को निकाल के बताना है दोस्तों। और एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग को कि 32 का वर्गमूल निकाल के आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है दोस्तों। 32 का वर्गमूल निकाल के आप लोग को कमेंट में बताना है आंसर। और आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई है ट्रिक। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों।
प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।